हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ब्रज मोहन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। देखिए, सब्सक्रिप्शन आज की क्लास में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मैं आपको 3 बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का मीनिंग कि सब्सक्रिप्शन आखिर होता क्या है, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कौन सा आउटस्टैंडिंग? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट और फिर उसके बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट, ये दोनों। सिमिलरली एडवांस में भी ओपनिंग एडवांस का ट्रीटमेंट और क्लोजिंग एडवांस का ट्रीटमेंट, ये मैं आज की आपके क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन की। देखिए, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे मैं, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं, इन्होंने क्या करा, एक अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक क्लब बनाया जिसका नाम था स्पोर्ट्स क्लब। आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स क्लब क्या फैसिलिटी देता है। स्पोर्ट्स क्लब खेलने के लिए स्पोर्ट्स पार्क अवेलेबल कराता है, ठीक है, इंडोर्स गेम अवेलेबल कराता है, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स, ये सब अवेलेबल कराता है। कोई भी क्लब ओपन करते हैं तो सबसे पहले 2 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है इनिशियल कैपिटल और दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट होती है रेवेन्यू इनकम, ठीक है। अब इन लोगों को ये क्लब खोलना था। इन्होंने क्या करा, बोला कि जो भी इस क्लब का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, उस मेंबर, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को इस क्लब का मेंबर बनने के लिए कुछ इनिशियल कैपिटल इस क्लब में लगानी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंबरशिप फी। क्या बोलते हैं? मेंबरशिप फी, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार मेंबरशिप फी देने से हम इनिशियल कैपिटल तो लगा देते हैं, सारे इक्विपमेंट परचेस तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसमें मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है। अब मेंटेनेंस करने के लिए रेवेन्यू इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो भी मेंबर होते हैं उनसे हम एनुअली हर साल एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि आपको इतना अमाउंट तो देना ही देना है। उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि एनुअली एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कर लिया जाता है, जो किससे चार्ज करते हैं हम, जो भी मेंबर होते हैं उनसे चार्ज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन किसके लिए होता है? सब्सक्रिप्शन मेंटेनेंस पर्पस से होता है। क्लियर हुआ? देखो, मेंबरशिप फी जो होती है वो भी मेंबर देते हैं, पे करते हैं, और जो सब्सक्रिप्शन होता है वो भी मेंबर पे करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो सब्सक्रिप्शन होता है वो रेगुलर बेसिस पे पे किया जाता है, मतलब ईयरली पे किया जाता है, और जो ये मेंबरशिप फी होती है ये वन टाइम होती है, एडमिशन के टाइम पे होती है, वन टाइम होती है, एडमिशन के टाइम पे होती है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। सब्सक्रिप्शन रिकरिंग बेसिस पे जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो रेवेन्यू खर्चा, जो भी खर्चा होता है एक फिक्स अमाउंट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया आपका सब्सक्रिप्शन कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। इनकम जनरेटेड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीटिंग अप हिज एक्सपेंडिचर, मतलब जो उसके डेली के एक्सपेंडिचर है उन एक्सपेंडिचर को करने के लिए जो भी अमाउंट चार्ज करते हैं उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। चलिए, अब इस एग्जांपल को मैं आगे लेता हूं। ये मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास 500 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? 500 मेंबर है। पर मेंबर से मैं 100 रुपी चार्ज करता हूं। कितने रुपए चार्ज करता हूं? 100 रुपी चार्ज करता हूं। मैंने बोला 500 मेंबर है मेरे, हर मेंबर 100 रुपए पर ईयर मुझे देगा। चलो एक काम करते हैं, इसको 1000 कर लेते हैं, ठीक है। 500 मेंबर हैं, एक मेंबर मुझे 1000 रुपए पर ईयर देता है। इट मींस मेरी एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी हो गई? 5 लाख। क्लियर हुआ? ये बात सबको समझ में आई? तो सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा पॉइंट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, कई बार क्या होता है
हमको क्वेश्चन में मेंबर गिवन नहीं होते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। कई बार हमको क्वेश्चन में मेंबर गिवन नहीं होते हैं, कितने मेंबर हैं। इस केसेस में हम सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए वो ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पीरियड है, ठीक है। आपको पता है अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है वो 12 मंथ का होता है, ठीक है। बिगनिंग जो स्टार्ट होती है वो हमेशा साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2000 अज्यूम कर लिया 1 अप्रैल 2018। अगर मैं इसको 1 अप्रैल 2018 लिखूं या 31 मार्च, या तो 1 अप्रैल 2018 लिखूं या 31 मार्च 2018 लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक दिन। और जो एंड होता है वो एंड कब होता है 31 मार्च 2019। ये 12 महीने का मेरा जो पीरियड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, अब देखो मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे पास कितने मेंबर हैं, 500 मेंबर है। 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आपके पास 500 मेंबर है। क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ साहब? आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 4,50,000 का। बहुत ध्यान से समझना, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ? 4,50,000 रुपए का रिसीव्ड हुआ। मैंने अकाउंटेंट से पूछा कि ये जो 4,50,000 रुपए रिसीव्ड हुआ है ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड है, कुछ अमाउंट ऐसा तो नहीं है कि साल के एंड में बाकी है, ठीक है। तो अकाउंटेंट ने बोला हाँ सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकी रख रखा है, पैसे देते ही नहीं, मांग मांग के थक जाता हूँ। मैंने बोला कितने रुपए मांग मांग के थक गए? उसने बोला सर 50,000 रुपए मांग मांग के थक गया मैं, जो लोगों ने मुझे दिए ही नहीं, ठीक है। ये जो साल के एंड में जो अमाउंट होता है जो मुझे मेरे मेंबर से लेना बाकी है, इसको मैं क्या बोलता हूं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैंने अभी बताया था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट मुझे मेरे मेंबर से लेना बाकी है उसको मैं क्या बोलूंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है, ये आपके लिए क्या होगा? एसेट्स होगी। क्या होगी? एसेट्स होगी। चलिए अब बहुत ध्यान से आप समझिएगा, मुझे मेरे इस पीरियड की 12 मंथ की इनकम कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? इनकम कैलकुलेट करनी है। या मैं आपको बताता हूं इनकम कैसे कैलकुलेट करनी। मैं आपको पहले 11th क्लास में लेके चलता हूं। 11th क्लास में हम जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले करंट ईयर की इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इनकम जो होती है हमेशा करंट ईयर की होती है, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। मतलब जब भी हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो करंट इनकम की, करंट ईयर की होती है, चाहे वो रिसीव्ड हुई हो चाहे वो रिसीव्ड नहीं हुई हो। आप देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको रिसीव्ड कितना हुआ? कितना हुआ रिसीव्ड बताइए फटाफट? 4,50,000, 4,50,000 रुपए रिसीव्ड हुआ। ये 50,000 रुपए आपको रिसीव्ड नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन में ये 50,000 रुपए आपको रिसीव्ड नहीं हुआ, ठीक है। आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम कितनी हो गई? 5 लाख रुपए रिसीव्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे 500 मेंबर हैं, मेरे को टोटल 4,50,000 रुपए रिसीव्ड हो गए। कुछ लोग हैं जो 50,000 रुपए मुझे उनसे लेने हैं, उन्होंने बोला कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर आपको दूंगा। अब वो अमाउंट जो 50,000 है मुझे नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड होने से मतलब इसका ये थोड़ी है कि नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी। हमने अकाउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि करंट ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम होती है वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप जब कैलकुलेट करते हो इनकम तो हमेशा याद रखना कि जो करंट ईयर की इनकम होती है वो क्या होती है? इसमें प्लस होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे एक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है।
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है करंट ईयर इनकम विच आर नॉट रिसीव्ड, मतलब सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का जो आपका रिसीव्ड नहीं हुआ है। इसको मैं क्या कर देता हूं, यहां मैं इसके आगे कौन सा डायग्राम बना रहा हूं, प्लस का डायग्राम बना रहा हूं। जब मैं इनकम कैलकुलेट करता हूं तो इसको मैं क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। क्लियर हुआ आप सभी को? आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मेरा ईयर आगे बढ़ा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये 12 मंथ, फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट ईयर चालू हो गया। फर्स्ट ईयर जो स्टार्ट हो रहा था 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 को। सेकंड ईयर जो मेरा स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का होगा, 12 महीने का होगा, ठीक है। अब मुझे इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करनी है। मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव्ड हुआ 4,20,000, ठीक है, 420 के सा फिगर है, ठीक है। और फिर मुझे साल के एंड में पता चला कि यार भैया कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे अभी भी पैसे नहीं दिए, पिछले साल भी नहीं दिए थे और इस साल भी पैसे नहीं दिए। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग का मतलब तो सभी जानते हो, आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसा अमाउंट जो मुझे रिसीव्ड होना बाकी है। अब मुझे 2019-20 की इनकम कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? 2019-20 की इनकम कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ 19-20, वो ध्यान से समझिएगा, इसका प्रॉपर फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैंने अभी बताया कि मुझे क्या करना है, 12 महीने की इनकम कैलकुलेट करनी है, इस पूरे पीरियड की इनकम कैलकुलेट करनी है। इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले वो इनकम कौन सी होती है? करंट ईयर की होती है, चाहे वो रिसीव्ड हुई हो चाहे वो रिसीव्ड नहीं हुई हो, ठीक है। सबसे पहले आप यहां लिख लीजिए रिसीव्ड। कितने रुपए रिसीव्ड हुआ आपको फटाफट बताइए देख के? 4,20,000 रुपए रिसीव्ड हुए। लास्ट जो ईयर था मैंने आपको एक बात बताई थी कि लास्ट ईयर में 50,000 रुपीज जो था वो करंट ईयर से रिलेटेड था, जो रिसीव्ड नहीं हुआ था, तो मैंने उसको क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पे जो मेरे को नॉट रिसीव्ड हुआ है, कितने रुपए रिसीव्ड नहीं हुए? 60,000 रुपए रिसीव नहीं हुए। ये 60,000 किससे रिलेटेड है? ये मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है जो रिसीव्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 4,20,000। अब रुक जाओ 2 मिनट, ध्यान से समझना। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, इस डेट को हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर और इस डेट को मैं बोलता हूं एंड ऑफ द ईयर। समझिएगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 50,000, देखो मैंने यहां पे लिखा है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। क्या होता है बिगिनिंग? मतलब आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का मतलब यह होता है कि प्रीवियस ईयर का जो आइटम है जो मुझे रिसीव्ड नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का मतलब यह होता है कि प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं previous year subscription not received at the beginning of the year। समझिएगा यहां बहुत ध्यान से आप सभी। देखिए सबसे पहले 4,20,000 रुपए रिसीव्ड हुए, सभी समझ रहे हैं। जिसमें से 60,000 रुपए आपको रिसीव नहीं होता, आपने 60,000 रुपए क्या कर दिए? प्लस कर दिए। अब मुझे पता पड़ा कि सर ये जो 50,000 रुपए हैं पिछले साल से रिलेटेड थे जो अभी तक मुझे रिसीव्ड नहीं हुए थे। अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट होता है तो मैं अज्यूम करता हूं कि 50,000 रुपए मेरे को इस 4,20,000 में रिसीव्ड हो गए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यहां मेरा क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि 50,000 रुपये मेरे 4,20,000 में इंक्लूड है। अच्छा मुझे एक बात बताओ
कि ये जो 50,000 है कौन सी ईयर से रिलेटेड है? सर ये 50,000 फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। किस ईयर से रिलेटेड है? फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो ये करंट ईयर की इनकम है क्या? नहीं है। तो इसको मैं क्या माइनस, इसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। प्रीवियस ईयर की इनकम है, कितने रुपए माइनस कर दूंगा? 50,000। अभी भी किसी बच्चों को समझ में नहीं आया हो। देखो 50,000 रुपये यहाँ पे आपने क्या करा था? बताओ फटाफट। यहाँ पे आपने क्या करा था? प्लस किया था कि नहीं किया था? क्यों प्लस किया था? क्योंकि ये 18-19 की इनकम है, इसलिए आपने इसको प्लस किया था। यहां माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 18-19 की तो इनकम है, यहां प्लस हुआ है तो यहाँ पे माइनस होगा। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग होता है वो हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। तो आपकी इनकम कितनी हो गई? कैलकुलेट करके बताइए फटाफट। 4,30,000। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। तो यहां पे देखिए मैंने आपको सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करना बताया। साथ के साथ में दो चीजें और बताई। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? बताओ। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का मतलब करंट ईयर इनकम, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इनकम, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इनकम विच आर नॉट रिसीव्ड। मतलब ऐसी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम जो आपको अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है कि जो पिछले साल की इनकम है जो रिसीव नहीं हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की इनकम है, इसलिए प्लस करेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर? सभी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब एरियर, ऐसा अमाउंट जो मुझे मिलना बाकी है, ऐसा अमाउंट, ऐसा सब्सक्रिप्शन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेना बाकी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या था? इसका अपोजिट। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, वही हमारा खूबसूरत सा एग्जाम्पल। ये मेरा साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018, एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2019 को। ठीक है, अब हमारा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे रुपए रिसीव्ड कितने हो गए? 5,50,000 रुपए रिसीव्ड हो गए। अब यहाँ पे जो पिछले एग्जाम्पल में मुझे पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ था, इस एग्जाम्पल में उसका अपोजिट है। मेरे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसमें बहुत रईस लोग हैं, वो बोलते हैं कि सर हम आपको एडवांस पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितने रुपए एडवांस मिल गए? 50,000 रुपए एडवांस मिल गए। कितने एडवांस मिल गए? 50,000 रुपए एडवांस मिल गए। अब मुझे क्या करना है? इनकम कैलकुलेट करनी। ठीक है, वो ध्यान से समझिएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन इनकम। मैंने आपको बताया था इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। करंट ईयर की इनकम होती है, चाहे वो रिसीव्ड हुई हो चाहे वो रिसीव्ड नहीं हुई हो। सबसे पहले करंट ईयर की इनकम। आपको रिसीव्ड कितने हुए? आपको रिसीव्ड हुए, रिसीव्ड कितने हुए बताइए फटाफट? 5,50,000 रुपए रिसीव्ड हुए। अब आप देखिए 5,50,000 रुपए रिसीव्ड हुए। इस 5,50,000 में 50,000 रुपये क्वेश्चन में गिवन होगा 5,50,000 में 50,000 रुपये जो है वो एडवांस है। एडवांस मतलब अभी भी किसी बच्चों को समझ में है। एडवांस का मतलब ये जो है, ये जो फ्यूचर में जो ईयर आएगा ना, फ्यूचर में जो ईयर आएगा उससे रिलेटेड है, मतलब ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। एडवांस का मतलब क्या होता है? ऐसा अमाउंट जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है और करंट ईयर में आपको मिल गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवांस बोलेंगे। अब ये जो है करंट ईयर की इनकम तो है नहीं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आपकी क्या हो गई बेटे? ये इनकम कैलकुलेट हो गई। कितनी इनकम हो गई आपकी? 5 लाख। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आई होगी। चलिए हमारे इस एग्जाम्पल को अब हम आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, ये मेरा फर्स्ट ईयर था, ये मेरा कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया? सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया। साल स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को, एंड होगा 31 मार्च 2020 को। ठीक है, यहां पे मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ
क्या अमाउंट लूं? चलिए 4,80,000 रुपए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। अब मुझे यहां पे भी एडवांस मिल गया है, इस 4,80,000 में भी एडवांस अमाउंट मिल गया है। कितना अमाउंट मिल गया है? 60,000 एडवांस मिल गया है। कितना एडवांस मिल गया है? 60,000 एडवांस मिल गया। अब मुझे सब्सक्रिप्शन की इनकम कैलकुलेट करनी है। चलिए यहां बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी बताया सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करते हैं, जो क्लोजिंग एडवांस होता है वो कौन से ईयर से रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर का नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो देखिए जो क्लोजिंग एडवांस है वो तो क्या होगा? आपका माइनस होगा। चलिए सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? ध्यान से देखिएगा सभी। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितने रुपए रिसीव्ड हुए आपको? 4,80,000। कितने रुपए रिसीव्ड हुए? 4,80,000। अब ध्यान से समझना कि ये जो 50,000 रुपये थे ये आपको कौन से ईयर में मिल गए? ये आपको 18-19 में मिल गए। जो कौन से ईयर से रिलेटेड है? जो 1920 से रिलेटेड है। ठीक है, पिछले साल मिल गए सर ये 50,000 रुपए, जो इस साल से रिलेटेड है। पिछले साल माइनस हुए हैं तो इस साल क्या होगा? प्लस होंगे कि नहीं होंगे? करंट ईयर से रिलेटेड है, मिले नहीं है, फिर भी तो आपकी इनकम है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एडवांस एट द बिगनिंग। एडवांस मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको फॉर्मेट बताऊंगा। ठीक है, कितना है बिगनिंग का एडवांस? 50,000। ठीक है, चलिए ऐसे ही 4,80,000 में 60,000 का अमाउंट मिला है मुझे। 60,000 का अमाउंट कौन सी ईयर से रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। करंट ईयर का है क्या? नहीं है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसको मैं बोलूंगा एडवांस एट द एंड। कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इनकम हो गई 4,90,000। शायद दिख नहीं रहा होगा, 4,90,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब जो क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस का मतलब जो इस साल मुझे मिल गया है, लेकिन रिलेटेड कौन से ईयर से है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको क्या करना है? हमको माइनस करना है। ओपनिंग एडवांस का मतलब जो पिछले साल से रिलेटेड था, इस साल नहीं मिला है, पिछले साल मिल गया था, लेकिन इस साल की इनकम है, इसलिए इसको आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 लाख की इनकम है, यहाँ 4,90,000 की इनकम है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ईयर इनकम सेम हो, मेंबर कम ज्यादा भी तो होते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां मैं आपको बता देता हूं एडवांस ओपनिंग का मतलब क्या होता है। ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या होता है? करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्लोजिंग एडवांस का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि सब्सक्रिप्शन एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर से चार्ज करता है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करता है, मेंबर से चार्ज करता है, और वो हर साल आपको मिलता ही मिलता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो मिलना बाकी है, एरियर अमाउंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो हमको नेक्स्ट ईयर के लिए आज मिल गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस बोलते हैं। अब क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में, क्वेश्चन जब आता है तो ऐसे नहीं डायग्राम बना के इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना होता है, उसके लिए एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, आपको इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में मैं फॉर्मेट भी पूछूंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, देखिए फॉर्मेट नोट कीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड, ठीक है। ये कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ आइटम ऐड करने हैं और कुछ आइटम लेस करने हैं। ऐड क्या करना है? देखो यहां मैंने लिखा है सब, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। मतलब साल के एंड का जो सब्सक्रिप्शन है, जो करंट ईयर से रिलेटेड है, जो मिलना बाकी है, उसको ऐड कर देना है, ठीक है। सिमिलरली इसका अपोजिट, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जो करंट ईयर में मुझे मिला है, वो आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक है। अब एडवांस की बात करते हैं। अब करंट ईयर जो एडवांस मुझे मिल गया है, कौन से ईयर से रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको दिख रहा होगा। और जो पिछले साल मिल गया था, पिछले साल एडवांस मिल गया था, वो करंट ईयर से रिलेटेड है, उसको मैं क्या दूंगा? ऐड। एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सीधी सी बात है, एक चीज आपको याद रखनी है, कोई सी भी एक चीज याद रखनी है, यहां पे आ जाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर याद रख लो, ऐड होता है, इसका अपोजिट लेस होता है, ठीक है। कोई सी भी एक चीज अगर आप याद रख लोगे तो पूरा आप कर सकते हो। इस पे बेस्ड एक टॉपिक और मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा। थैंक यू।